वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटा देखो, आज की क्लास में सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है डेट इज इंटीग्रेशन 2x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर dx का dx। अब देखो, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को एज एक बार लिख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं क्वेश्चन को अपने पास एज इट इज कॉपी डाउन करवा देता हूँ। ओके, अब देखो मेरे पास नीचे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है अंडर रूट के अंदर 8x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx का dx। अब देखो अगेन, चूंकि एग्जामिनर मुझसे बोलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, एंड आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर हमारे पास तीन बेसिक कंडीशंस होती हैं भाई, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों टर्म्स के अंदर फंक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब मैं अभी यहाँ पे कोई भी कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकता, ना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकता हूँ। डेट सिंपली मींस कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सही करना पड़ेगा। तो भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इसको अलग से ले जाके लिख देता हूं। क्या है ये, 8x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बेटा यहां से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब देखो, मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं भैया। हमें ये बात मालूम है, मैथ्स के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस या माइनस की बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस या माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हमने इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है, ऐसा है ना भाई। तो बेटा देखो, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे मालूम है कि देखो मेरे पास यहाँ पर सिंपल तरीके से ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर आ रहा है। माइनस के 8x का देखो क्या मतलब है, माइनस के 8x का मतलब ये कि बेटा ये आ रहा है आपके पास 2ab वाली टर्म। देखो ये एक 8x के अंदर एक 2 जो आ रहा है ये फॉर्मूले का आ रहा है। और x का माने क्या होते हैं, x यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू x है, तो यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। अब खुद सोचो बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि मैं 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 8 बन जाएगा, जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी कि मुझे साफ तौर पे दिख गया कि बी की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेकर आते हैं बेटा, प्लस का बी स्क्वायर और नेगेटिव का बी स्क्वायर। डेट सिंपली मींस कि मैं यहाँ पे क्या लेकर आऊंगा, प्लस का 16 और माइनस का 16 लेकर आऊंगा। देखो बी की वैल्यू 4 के बराबर है, हमें फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए बी स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं सिंपल तरीके से प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 16 मुझे यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए, बट चूंकि मैं प्लस में भी लेकर आऊंगा और माइनस में भी लेकर आऊंगा, तो इस तरीके से फाइनली मेरा ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपने वापस इस ओरिजिनल क्वेश्चन में लाके अपलोड कर दूंगा। तो क्या बन गया, ये हो गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ऊपर आ जाएगा सिंपल 2x माइनस का 5 एज इट इज, और नीचे डिवीजन के सिंबल के बाद नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट सा है ना। तो 8x माइनस के एक्स स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस करवाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो 8x माइनस के एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है भैया जी। तो अब जरा गौर से देखो, ये जो मेरे पास 8x माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको अगर मैं तरीके से करके लिखूं, अभी मैंने इसको फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट कैसे हो रहा होगा कि देखो बाहर नेगेटिव का साइन एज इट इज है, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 क्या होगा बेटा, ये बराबर होता है एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर के, और माइनस का 16 एज इट इज। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन करवा दूं, देखो तो बाहर जो नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है ये अंदर जाके दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल 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 वैल्यू आ गई, यानी कि जब मैंने अपनी इस टर्म को सिंप्लीफाई करवाया तो मेरे पास की सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म इस फॉर्म में आ गई। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास अंडर रूट के अंदर 8x माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको रिप्लेस करवा दूंगा इसके साथ। ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा, मैं क्या करूंगा, इसको फाइनली इससे रिप्लेस करवा सकता हूँ कि मैंने इसको तरीके से सिंप्लीफाई करवा दिया है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्यारा बेटा कि आप इसको रीचेक करना चाहते हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि आपने सही काम किया गलत काम किया है, तो आप इस ब्रैकेट को भी अगर ओपन करेंगे ना तो आपको वापस से ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये वाला एक स्टेप मैं हमेशा शागिर्दों से कहता हूँ कि भाई अगर रीचेक करना चाह रहे हो तो रीचेक कर लो। आपको वापस से अगर वाइस वर्सा स्टेप में वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आपने सही काम करा है। अदरवाइज चूंकि अब आप लोगों को हम ऑलरेडी 5 से 6 क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं, तो बड़े आसान चीज है। हम सिंपल तरीके से अब क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे। तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सिंपल तरीके से 16 माइनस का
एक्स माइनस के 4 का होल स्क्वायर और बाहर डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। तो भाई देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास नीचे वाली वैल्यू आ रही थी उसको मैंने रिप्लेस बैक करवा दी, क्योंकि अभी डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर नहीं सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने रिप्लेस बैक करवा दिया सिंप्लीफाई करवाने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो मुझे साफ तौर पे अब दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको तरीके से एक दफा सही करके पहले लिख दूं तो क्या बन गया, देखो ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 2x माइनस का 5 एज इट इज, नीचे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर माइनस फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरे पास आ रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो बेटा देखो नीचे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरे पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है और ये कंप्लीट टर्म मेरी क्या आ रही है, फंक्शन आ रही है। यानी कि अभी कंडीशन मेरी क्या फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की कंडीशन फॉर्म हो रही है। और हमें ये बात मालूम है एज वी नो डेट कि दुनिया में कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही हो, तो बेटा इस तरह की कंडीशन के अंदर हम अपने फंक्शन को किसके बराबर सपोज करवाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पे सपोज करते हैं। नॉर्मल सी बात है ना भैया जी। तो हम हमारे पास भी यही कंडीशन फॉर्म हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट। अब देखो अब की बारी मेरा फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट टर्म जो आ रही है मेरा फंक्शन है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है एक्स माइनस का 4 क्या है, मेरा फंक्शन है। सही है ना, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म फंक्शन है, तो एक्स माइनस का 4 किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर है, देखो बेटा हमारा ए बराबर है 4 के, तो 4 का 4 आ गया, और साइन थीटा का साइन थीटा। अब देखो नेगेटिव के 4 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा, वहां पे जाके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करना है बेटा, ये नेगेटिव का 4 आ रहा है इसको आप दूसरी तरफ भेज दो कि वहां पे जाके पॉजिटिव 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया सिंपल 4 साइन थीटा का 4 साइन थीटा, नेगेटिव का 4 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट शुड बिकम प्लस का 4। अब मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लेना है, डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा अप्लाई कर दिया जाएगा, डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 4 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव के अंदर बेटा फॉर्मूला होता है cos थीटा, और प्लस के 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dx की वैल्यू बराबर आ जाएगी 4 cos थीटा इंटू दी थीटा के बराबर। तो ये मेरे पास फाइनली dx का आंसर आ गया, सही है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे भैया जी। तो ये लेट सपोज मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ रही थी, इसके अंदर तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने प्लॉट कर देना है। तो भाई देखिए मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखो एक क्वेश्चन भी अगर आपने समझ लिया ना मेरा प्यारा बेटा, तमाम क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तमाम वैल्यूज को उठा के हम लोगों ने क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर देना है, सही है ना बेटा। अच्छा भाई, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कैसे कर रहे होंगे, बहुत ही आसान है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ऊपर देखो ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास आ रहा है 2x माइनस का 5। जरा बात को अब समझिएगा, बात बड़ी लॉजिकल है, बात बड़ी मजे की, आपको समझनी पड़ेगी लाजमी तौर के ऊपर, कि देखो ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है 2x माइनस का 5 और नीचे क्या है 16 माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले तो आपको इस बात को पिक करना है कि भाई आप चेंज कैसे लेकर, अच्छा बेटा अब देखो हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास आ रही है इसे प्लॉट कर देंगे, तमाम की तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देना है। अब देखो 2 का 2 तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल 2 का 2 आ गया। अब देखो इस x के अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को डालना है। अब इस ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज से हर साल पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। अब देखो बेटा आप क्या करोगे, इस x के अंदर x की वैल्यू को डालोगे, हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, क्योंकि देखो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जो भी आपके पुराने फंक्शंस होते हैं हम उनको रिप्लेस करवाते हैं न्यू फंक्शंस के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, इस x को रिप्लेस बैक करवाऊंगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 साइन थीटा प्लस का 4। तो x की जगह पे मैंने ये x की वैल्यू डाल दी। आगे देखो आगे क्या है, माइनस का 5 एज इट इज का एज इट इज, आगे जो -5 है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगा। और नीचे देखो डिवीजन में क्या है, डिवीजन के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, सही है, माइनस का x माइनस 4। तो x माइनस 4 डायरेक्टली हम लोगों ने सपोज किया हुआ था, ये रहा भैया, हमने डायरेक्टली x माइनस 4 की वैल्यू निकाली हुई थी, तो इस x माइनस 4 की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का साइन एज इट इज और x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 4 की जगह के ऊपर x माइनस 4 की वैल्यू हम डाल देंगे। x माइनस 4 की वैल्यू क्या थी, 4 साइन थीटा के बराबर है, तो x माइनस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और बाहर हमारे पास ये जो dx था, अब देखो ये जो dx था, dx की जगह के ऊपर dx की वैल्यू आएगी कि देखो मेरा बेटा, dx की वैल्यू भी हम लोगों ने सपोज करी हुई है किसके बराबर। देखो हर चीज की आपने वैल्यू प्लॉट कर दी ना, dx की वैल्यू किसके बराबर है, dx की वैल्यू बराबर है 4 cos थीटा इंटू दी थीटा। तो भाई इस स्टेप को दोबारा समझ लो, इनके किसी को मसला हो रहा है कि भाई देखो सेम काम अभी तक आप करते हुए आ रहे हो, जो काम पुराने क्वेश्चन में कर रहे थे वो सेम तरीके से काम करना है कि भाई आपको क्वेश्चन गिवन है मेरा बेटा 2x माइनस का 5 डिवाइड बाय रूट के अंदर 8x माइनस का x स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने काम किया करा कि जो भी मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा था उसको मैंने एक बार एडिट लिखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके मैंने देखा कि भैया चूंकि मेरे पास नीचे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर चले गए। हम लोगों ने सीटीएस मेथड यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर क्या करा, सिंप्लीफाई करा, अपने नीचे फंक्शन को अलग कांस्टेंट को अलग बनाया। उसके बाद हमने सीटीएस मेथड जो अप्लाई करवा दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करवा दिया, फंक्शन को अलग और हमने कांस्टेंट को अलग करवा दिया। उसके बाद हम लोग सिंपल तरीके से गए देन बेसिक वर्किंग के ऊपर। बेसिक वर्किंग क्या आती है हमारी, हमारी बेसिक वर्किंग ये होती है कि भैया जो भी कंडीशन फॉर्म हो रही है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमने उसको अप्लाई अप करवा देना है, उसको हम लोगों ने क्या करवा देना है, अप्लाई बैक करवा देना है। अप्लाई बैक करवाया, अप्लाई बैक करवा के सिंप्लीफिकेशन करवाई, सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद सिंपल वे के अंदर आपने सिंपल तरीके से क्या करवा दिया, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन में हमने प्लॉट करवा दिया। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, देखो यहाँ पे आपके पास एक एक्स भी आ रहा है और एक ये फंक्शन भी आ रहा है, ऊपर भी एक एक्स आ रहा था, तो इस एक्स के अंदर मैंने सिंपल इस वाले एक्स की वैल्यू को डाल दूंगा ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। आपने उसी चीज को रहने नहीं देना, आपने चूंकि तमाम एक्स वाली टर्म्स को रिमूव करना होता है ना, तो बेटा यहाँ पे देखो जहां पे एक्स आ रहा था मैंने उस एक्स को इस वाली वैल्यू से रिमूव कर दिया। जहां पे x-4 आ रहा था तो देखो हमने x-4 अलग से सपोज किया हुआ था, सही है ना, और dx की जगह पे हम लोगों ने dx की वैल्यू को प्लॉट करवा दिया। तो हम लोगों ने हर चीज को यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे लेके चला जाऊंगा। कैसे कि देखो ऊपर मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ऊपर मेरे पास देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये जो टू है ये इस कंप्लीट ब्रैकेट से जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। ये जो टू है इस कंप्लीट ब्रैकेट से जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नॉर्मल सी बात है भैया, हमारे पास जो टू आ रहा है ये कंप्लीट की कंप्लीट ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हाट आई विल गोना डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 2 8 साइन थीटा का साइन थीटा। आगे क्या बन जाएगा, 4 2 8 का 8, सही है ना। फिर आगे क्या है, माइनस का 5 एडिटिस का एडिटिस, और ये कंप्लीट टर्म एक ब्रैकेट के अंदर है, और फिर ये 4 cos थीटा बाहर एडिटिस का एडिटिस मौजूद है, साइन है 4 cos थीटा का 4 cos थीटा एज इट इज। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज। और अगर आप गौर से देखें तो 4 का स्क्वायर भी एज इट इज का एज इट इज। और जब ये स्क्वायर में ओपन करूंगा ये स्क्वायर 4 पे अलग जाएगा, साइन थीटा पे अलग जाएगा, तो माइनस का साइन, तो क्या बन गया 4 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोई मुश्किल काम नहीं करा अभी तक, बेसिक मैंने कुछ भी नहीं करा। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करा कि देखो ये टू जो था इस 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, इस 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया 8 साइन थीटा प्लस का 8। और ये बाहर माइनस का 5 एलडिस का एलडिस मौजूद है, साइन इसको नहीं छोड़ा अभी हम लोगों ने। और ये कंप्लीट टर्म चूंकि एक ब्रैकेट के अंदर है, और ये 4 cos थीटा डी थीटा बाहर अलग से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये बाहर अलग से मौजूद है, सही है ना। और नीचे मैंने सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब नीचे से मैं क्या करूंगा, 4 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। अच्छा भाई ऊपर देखो, ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ऊपर मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, 8 साइन थीटा का 8 साइन थीटा। 8 में से अगर आप 5 निकाल दो बेटा, 8 में से अगर 5 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा, सही है ना। और 4 cos थीटा का 4 cos थीटा एज इट इज का एज इट इज। अब देखो मेरे पास नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में मेरे पास क्या आ रहा है। अब देखो इन नीचे जो जो भी मेरे पास रूट के अंदर टर्म्स आ रही है, यहाँ से मैं 4 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, तो बेटा अगर 4 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। तो हमने क्या कर लिया, सिंपल तरीके से 4 के स्क्वायर को यहाँ से कॉमन अप ले लिया। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई मुझे मालूम है दुनिया में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप सिंपल तरीके से इसको चेंज अप करवा दो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अच्छा अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो ये कि भैया सिंपल वे में आप ऊपर वाली टर्म्स को, ये तो देखो ये जो 4 आ रहा है ना, ये 4 क्या हो रहा है, ऊपर कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये मेरे पास एक ब्रैकेट के अंदर ये तमाम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, फिर ये 4 cos थीटा आ रहा है, तो भाई ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये 4 जो आ रहा है ना इसको मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि 4 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन से बाहर। तो ऊपर मेरे पास क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सिंपल तरीके से 8 साइन थीटा 8 साइन थीटा प्लस का 3
और ब्रैकेट के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, ब्रैकेट के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है कॉस थीटा। अच्छा भाई, नीचे डिवीजन देखो, डिवीजन में क्या आ रहा है मेरा बेटा, नीचे डिवीजन में हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से क्या, अब देखो अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सी बात है। फिर आगे क्या है, आगे आ रहा है फोर स्क्वायर का फोर स्क्वायर, और वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इंटू दी थीटा का दी थीटा। देखो स्टेप क्या करा, स्टेप के अंदर पहले नंबर के ऊपर जो फोर आ रहा था इसको मैंने बाहर निकाल दिया, दूसरे नंबर पे ऊपर वाली टर्म ऑलरेडी लिख दी। अब वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की, ये भी काम भी कर दिया। अब चूंकि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो व्हाट वी गोना डू, वी विल सिंपली ओपन अप द अंडर रूट, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। तो देखो बाहर मेरे पास फोर का फोर एज मौजूद है, ऊपर मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर मेरे पास आ रहा है एट साइन थीटा प्लस का थ्री एज इट इज, एट साइन थीटा प्लस का थ्री, और आगे क्या है कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू दी थीटा का दी थीटा। नीचे डिवीजन के अंदर मैं सिंपल अंडर रूट को दोनों टर्म्स के ऊपर भेज दूंगा, तो मेरे नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों टर्म्स में चला जाएगा, अंडर रूट जब फोर स्क्वायर पे जाएगा स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट जब कॉस स्क्वायर पे जाएगा तो स्क्वायर कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा, फोर कॉस थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, फोर कॉस थीटा। तो भैया देखो सिंपल तरीके से इस cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस फोर से फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रेशन मेरी किस पे अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन हमारी अप्लाई हो रही होगी एट साइन थीटा प्लस के थ्री के ऊपर, क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, फोर से फोर कट गया। अब मैं फाइनली इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड करवा सकता हूं। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के बाद भेज दी जाएगी, एक दफा मेरी इंटीग्रेशन चली जाएगी इसके पास, पहली वाली टर्म के पास एट साइन थीटा के पास इंटू दी थीटा का दी थीटा, एक दफा मेरी इंटीग्रेशन चली जाएगी थ्री के पास। अब आपने करना क्या है, सिंपल वे में इसको आप सॉल्व कर लेना है कि भाई देखो इस टर्म की इंटीग्रेशन कैसे लोगे, एट कांस्टेंट है पहले आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, नेगेटिव का कॉस, और चूंकि एंगल का बार डेरिवेटिव था तो एल एंगल आ जाएगा, प्लस का साइन। थ्री की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, देखो कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन ऐसे ली जाती है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल उस कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाता है प्लस के सी के ऊपर। ये आपका पहला आंसर आ गया बेटा, ये क्या आ गया, आपके क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सर सेम प्रोसीजर क्या होगा कि भाई देखो हम लोगों ने इतनी मेहनत से अपना पहला आंसर निकाल लिया, अब क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर जो मैंने वैल्यू को सपोज करवाया था, मैंने क्या वैल्यू सपोज करवाई थी आप खुद देखो, मैंने सपोज करवाया था कि x माइनस का फोर बराबर है किसके, फोर साइन थीटा के। हमने इस बात को सपोज करवाया था रोजे रोशन की तरह आया, तो हम इसी वैल्यू से इसी टर्म से अपनी दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो भैया x माइनस का फोर इज इक्वल टू फोर साइन थीटा, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ बात समझने के लिए, मैं अपने यहाँ पे कॉलम बना के यहाँ से काम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सही है ना भाई, ओके, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, एप्टीट्यूड बैच न्यू स्टार्ट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन इट एज वेल। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे दूंगा, आप लोगों ने न्यू लाइन से काम करना है बेटा। बोर्ड की जो कॉपी होती है ना वो आपके टैक्स के पैसे की होती है, तो भाई अपने टैक्स के पैसों को इस्तेमाल करना सीखो। ये नहीं कि एक ही जो है ना आप मैथ्स की कॉपी के अंदर पूरा जो है ना पेपर गुजर मुजर करके आ जाओ। हर क्वेश्चन न्यू लाइन से स्टार्ट करो, हर क्वेश्चन अपनी न्यू पेज से स्टार्ट करो, हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो, हर स्टेप को कोशिश करो न्यू लाइन से स्टार्ट करो। तो आपके लिए जितना खुला खुला करके करोगे ना कोई मसले की बात नहीं है। 11 बी कॉपीज दे सकते हो, 11 बी कॉपीज लो। व्हेन आई वाज एट योर एज मैंने एक जमाने में 8 बी कॉपीज ली थी अपने फिजिक्स के पेपर या मैथ्स के पेपर के अंदर, रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई बी कॉपीज लेना तुम्हारा हक है, अपना स्टेपलर लेके जाओ, अच्छे तरीके से साफ सुथरा काम करो। साफ सुथरा काम करने का मतलब ये होता है कि भाई हर क्वेश्चन न्यू पेज से करो, हर क्वेश्चन चाहे तुम्हारे पेज पे जो है ना 50 लाइनें क्यों नहीं रहती हैं, अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन वहां एंड हुआ है कोशिश करो न्यू पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ, ताकि तुम्हारे काम में खूबसूरती होगी, सही है ना बेटा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इससे नंबर आपको मिलते हैं, जितनी सफाई से आप काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। अब देखो खैर वापस आते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी सपोज, सिंस वी नो डेट, सिंस वी नो डेट। हमने क्या चीज सपोज करवाई थी भाई, हमने सपोज करवाया था सिंपल तरीके से x माइनस का फोर बराबर है फोर साइन थीटा के। हमने क्या सपोज करवाया था कि भाई x माइनस का फोर, x माइनस का फोर बराबर है किसके, फोर साइन थीटा के, x माइनस का फोर बराबर है फोर साइन थीटा के। तो भैया सबसे पहले तो मैं यहां से चाहूं तो थीटा निकाल सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। एक काम तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहां से थीटा निकाल लें, और तो बेटा देखो अगर मैं अपने इक्वेशन नंबर अल्फा को देखूं तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें एक थीटा चाहिए और एक हमें कॉस थीटा चाहिए, सही है ना। तो सबसे पहले तो मैं थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लेता हूँ। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, मेरा बेटा देखो हमने यही वैल्यू सपोज करवाई थी है ना भाई, ये सपोज करवाई थी, तो यहीं से मैं थीटा निकाल लूंगा। ये फोर यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि मेरे पास एक्स माइनस का फोर डिवाइडेड बाय क्या बन गया, फोर, इक्वल टू के बाद साइन थीटा का, साइन थीटा एज इट इज,
इक्वल टू के बाद साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, तो देखो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, सही है ना बेटा, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है साइन को आप दूसरी तरफ भेज दोगे, जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो इट शुड गो इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स बन जाएगा किसके ऊपर, एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, सही है ना बेटा। तो ये मेरे पास थीटा का आंसर आ गया, थीटा का आंसर क्या आ गया, थीटा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स इंटू एक्स माइनस का 4 डिवाइड बाय 4। अब जाहिर सी बात है मैंने थीटा की देखो वैल्यू निकाल ली है, मुझे अब एक कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगेन बहुत सिंपल है कि भाई कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है तो आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो अगर मेरे पास सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू किसके बराबर है, पीपल इज बेसिकली इक्वल टू एक्स माइनस का 4, पीपल एक्स माइनस 4 के बराबर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज उसके बराबर है 4 के बराबर है, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो मुझे बेस चाहिए पहले तो बेस लेकर आ जाएंगे जल्दी से, कैसे लेकर आएंगे, बहुत सिंपल है भैया, कि देखो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भैया पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी की वैल्यू मेरे पास आ रही है सिंपल एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है 4 का स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल तरीके से देखो बी स्क्वायर की अगर मैं मुझे वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है मैं तमाम वैल्यू को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी, माइनस का साइन इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, सही है ना बेटा। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का 16, माइनस का साइन इट इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 टू जार 8x और माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो नेगेटिव साइन तमाम वैल्यूज के साइन क्या कर देगा, कन्वर्ट करवा देगा, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 8x और फिर माइनस का 16, सही है ना, 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली फाइनली देखो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी, अल्लाह भला करे किसके बराबर, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू सिंपल वे के अंदर फॉर्म हो जाएगी, इट शुड बिकम 8x पॉजिटिव के अंदर है और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, 8x पॉजिटिव के अंदर एंड देन माइनस का एक्स स्क्वायर। हमारे पास सिंपल तरीके से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सिंपल वे के अंदर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर 8x रहेगा एंड देन माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनली आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी की वैल्यू बराबर होगी अंडर रूट के अंदर 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास सिंपली बी की वैल्यू आ जाएगी, बेटा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है भैया। अब आपने करना क्या है, आपको बेस मिल चुका है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, सिंपल वे में cos थीटा निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट हियर कि भाई नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स, नाउ द वैल्यू ऑफ cos थीटा, हेंस द वैल्यू ऑफ cos थीटा, कि भाई cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब देखो cos थीटा निकालना बच्चों का काम हो गया, क्यों cos थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन है, तो देखो बेस की वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, बेस की वैल्यू आई है रूट के अंदर 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो बेस के अंदर की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर है 4 के, तो 4 का 4 आ गया। अब आपने cos थीटा भी फाइंड आउट कर लिया है तो बेटा आप सिंपल वे में फाइनल आंसर निकाल लूंगा, तो इक्वेशन अल्फा में जाके तमाम वैल्यूज का प्लॉट करवा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, तो बेटा देखो इक्वेशन अल्फा क्या बन गई, 8 का 8 माइनस का cos थीटा प्लस का 3 थीटा, तो 8 का 8, तो नेगेटिव का 8 हो जाएगा ये, और cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू डाल देंगे, तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 8x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर, हमारे पास इक्वेशन अल्फा में क्या है, 8 का 8 एंड देन आगे मेरे पास क्या आ रहा है, आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से नेगेटिव का cos थीटा, तो नेगेटिव बाहर हमने निकाल दिया, cos थीटा में cos थीटा की वैल्यू डाल दी, प्लस का 3 थीटा, तो भाई प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 3 थीटा, तो मेरा बेटा प्लस का साइन लगा दिया फिर 3 का 3 आ गया, और थीटा की वैल्यू देखो किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही, थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है सिंपल तरीके से साइन इनवर्स इंटू एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, सही है ना बेटा, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस के सी के ऊपर, सही है ना। अब आपने इसको मार्क डाउन कर देना, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन डिटेल के अंदर बहुत आएगा, ये क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर में भी आ सकता है वैसे, मगर ज्यादा चांसेस के होंगे कि लॉन्ग में आएगा, मगर है बड़े मजे का, कुछ इसमें मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है, देखो सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक पैटर्न पे सॉल्व करनी है, और वैसे इतना लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट में भी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो आपने करना तरीके से बैठ के सॉल्व करना है, तो भाई क्या मुश्किल बात है, देखो एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, बाकी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो अप कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन
आ रहा है, मजे का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने काम क्या करना है, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे। एक दफा जो मेरा ओरिजिनल ये क्वेश्चन आया ना, इसको हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को एज इट इज के एज इट इज कॉपी डाउन कर देना है। सर फिर क्या करेंगे, फिर देखो फिर हम लोगों ने क्या करना है, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन कॉपी डाउन कर दिया। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे यहाँ पे कंडीशंस अपनी देखनी है कि तीनों कंडीशंस के अंदर से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, बट मुझे साफ तौर पे दिख रहा है भी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों कंडीशंस के अंदर फंक्शन अलग होता है। यहाँ पे भी फंक्शन दो दफा आ रहा है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। यानी कि मैं सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 को अलग से ले जाके लिखूंगा और उसके बाद पे काम कर रहा हूँ। अच्छा तो बेटा अब देखो हमने सिंपल तरीके से इस पूरी की पूरी टर्म को एक दफा एडिटेड नीचे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 5 को मैंने क्या कर दिया, एडिटेड नीचे लिख दिया। अब देखो भाई सिंपल तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर इसके आपने सिंपल तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। तो भाई देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एज इट इज। अब देखो जो पहली वैल्यू आ रही है मुझे साफ तौर पे पता है ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू है, और ये जो 2x वाली टर्म है हमें मालूम है ये कौन सी टर्म है, 2ab वाली टर्म है। यानी कि इस 2x के पास एक 2 जो आ रहा है ये फॉर्मूले का आ रहा है। ए क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू x है, तो b किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है फिर b 1 होगा, क्योंकि 2x को मैं ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा भाई 2x ही बन जाए, तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 लेकर आ गए। आगे क्या है, प्लस का 5 एडिटिस का एडिटिस। अब आप इसको बैठ के सिंपलीफाई करवा दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 5 विल ऑब्वियसली प्लस का 4। सिंपलीफाई करवाने पे बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे प्लस के 2 का होल स्क्वायर। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा भाई इस तरीके से देखो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे सिंपलीफाई कर दिया। मैं अगेन एक बात अपने तमाम शागिर्दों को कहता हूँ कि बेटा देखो कभी भी अगर आपको रीचेक करना है ना कि आपने आया सही काम किया गलत काम किया है, तो आप सिंपल वे में रीचेक कर सकते हो कि भाई आप ब्रैकेट को ओपन करवा के चेक कर लो, अगर तो आपकी वैल्यू सही आ रही है इसका मतलब यू हैव डन द राइट वर्क। ओके अब देखो काम क्या करेंगे, मेरा बेटा सिंपल तरीके से इसको उठा के अपने मेन क्वेश्चन में प्लॉट कर देना है। तो बेटा मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, देखो ऊपर आ रहा है इंटीग्रेशन x प्लस का 3, नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास सिंपल x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे प्लस के 2 का स्क्वायर इंटू dx का dx एज इट इज का एज इट इज है ना बेटा। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 का अपने नाम दे दिया, और अब आप फाइनली जब आपने नीचे वाली टर्म को चेंज करवा दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर, क्या आपका फंक्शन अलग हो चुका है, कांस्टेंट वैल्यू अलग हो चुकी है। तो अब मैं समझ लेता हूं कि भैया अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो बेटा देखो अब मेरे पास फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, फंक्शन प्लस के कांस्टेंट का स्क्वायर। और हमें ये बात मालूम है कि फंक्शन प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हमेशा यहाँ पे फंक्शन किसके बराबर कंसीडर किया जाएगा, फंक्शन आएगा हमेशा हमारे पास ए टेंजेंट थीटा के बराबर। तो भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा फंक्शन क्या है, ये पूरी टर्म मेरा फंक्शन है, मेरा कांस्टेंट क्या है, ये है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बन रहा है, एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेटा ये बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा के। तो भैया मैं क्या कह सकता हूं, मैं इस बात को यहां पे कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है, लेट मैं क्या सपोज करवाऊंगा, लेट एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू देखो मेरा ए किसके बराबर है, ए यानी कि मेरा कांस्टेंट आ गया 2, आगे टेंजेंट का टेंजेंट थीटा का थीटा। तो भाई सिंपल तरीके से प्लस के 1 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वहां पे आगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1 एज इट इज। क्लियर है बच्चा, तो ये हमारे पास सिंपल एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने काम क्या करना है, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव ले लिया जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट से। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सही है ना। आगे देखो 2 टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आपके पास कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो भाई डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी मेरे पास सिंपल 2 सेक स्क्वायर थीटा माइन इंटू डी थीटा का डी थीटा। सॉरी ये कैसे निकाला, अरे भाई देखो डी थीटा नीचे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, सही है ना भाई। तो अब हम लोगों ने देखो सारी वैल्यूज निकाल ली, हमने x प्लस 1 की वैल्यू भी रखी हुई है, x की वैल्यू भी है और dx की वैल्यू भी है। अब देखो हमने जब तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया फाइनली, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे। बेटा कैसे करवाएंगे, देखो हमने x की वैल्यू भी निकाली हुई है, हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू भी और फाइनली हमारे पास dx की वैल्यू भी, तो तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉट करवा देना है। तो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखूंगा putting all the values in equation number 1, putting
पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा गौर से बात को समझिएगा क्या बन रहा है कि भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आ रही है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू। तो देखो एक्स की वैल्यू मेरे पास जो भी है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1। तो एक्स की जगह के ऊपर हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को डाल दिया, 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1, आगे प्लस का 3 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। और फिर देखो dx के अंदर dx की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। तो dx की वैल्यू देखो किसके बराबर है, dx की वैल्यू बराबर है हमारे पास 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के। और फाइनली देखो हमारे पास डिवीजन में क्या आ रहा होगा, डिवीजन में हमारे पास क्या है, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो x प्लस वन की देखो वैल्यू किसके बराबर है, 2 टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो भाई ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। और फिर आगे क्या आ रहा है मेरा बेटा, प्लस का 2 स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे, कैसे कि देखो ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 टेंजेंट थीटा माइनस का 1 प्लस का 3 किसके बराबर होगा बेटा, ये माइनस का 1 प्लस का 3 जाहिर सी बात है हमें मालूम है भाई क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ऑब्वियसली हो जाएगा प्लस का 2। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर मौजूद है 2 सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज का एज इट इज। और देखो नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो इट शुड बिकम 2 का स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 स्क्वायर इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब हम लोग इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करवाएं तो बेटा क्या हो जाएगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इन दो टर्म्स के अंदर भी 2 आ रहा है, तो यहां से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस का 1 इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज का एज इट इज। और देखो नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन के अंदर दोनों के टर्म्स के अंदर 2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 2 स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब देखो हमने करना क्या है, हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 किसके बराबर होता है, वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो बेटा इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इंटू 2 का 2 टेंजेंट थीटा प्लस का 1 एज इट इज इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में था 2 का स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा बात को समझिएगा कि देखो इस 2 के स्क्वायर से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, इस सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरी वैल्यू क्या बन गई, मेरी वैल्यू आ रही होगी इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इंटू टेंजेंट थीटा प्लस का 1 इंटू डी थीटा। अब सिंपल तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी मेरा बेटा टेंजेंट थीटा के ऊपर, और एक दफा हमारी जो इंटीग्रेशन होगी सिंपल 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, ये होता है ln sec थीटा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा होती है। तो प्लस के सी के साथ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मगर अभी हमने क्या करना है, अभी जो मेरे पास आंसर आया है वो इंटीग्रल पार्ट का है। अभी हमने इस आंसर को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन वाले आंसर पे वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस देखो हमने सपोज क्या करवाया था, हमने अपने ओरिजिनली क्वेश्चन में सपोज करवाया था कि भैया x प्लस 1 किसके बराबर है, 2 टेंजेंट थीटा के। तो मैं लिखूंगा सिंस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। तो भाई देखो यहाँ से मेरे पास थीटा का तो आंसर आ जाएगा, कैसे कि 2 यहाँ पे प्लस का, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर थीटा के देखो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो भी आंसर आया है ना, इसमें एक थीटा है और एक सेक थीटा है। अभी हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मुझे गिवन था वो तो एक्स की फॉर्म में गिवन था ना, तो मैं वापस जो चीज सपोज करवाई है उसको रिफ्लेक्ट बैक करवाना जरूरी होता है। किसी बच्चे के अगर जहन में क्वेश्चन है सर हम ये काम करते क्यों है, बेटा इसलिए करते हैं कि रिफ्लेक्ट बैक करवाना बड़ा जरूरी होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो हमें थीटा चाहिए, थीटा निकालने के लिए टेंजेंट को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो इनवर्स की फॉर्म पे चला जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास फाइनली मेरे थीटा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा भाई, अब देखो हमने काम क्या करना है, हमने अब सेक की वैल्यू निकालनी है। अब सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि देखो अगर मेरे पास x प्लस 1 की डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आया है, टेंजेंट थीटा के। तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, पहले हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं। तो h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा भाई, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एज वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
आपने न्यू लाइन से करना है, बट चूंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सामने कर देता हूँ, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। अच्छा अब देखो करेंगे कैसे। अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से, हमें मालूम है कि भैया हमें अगर h की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, x+1 के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, बेस की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस के 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे तो जाहिर सी बात है बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। सही है ना, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ये आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एच की वैल्यू क्या आ रही होगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। तो मेरे पास ये एच की वैल्यू आ गई। कैसे निकाला भाई, सिंपल एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई थी तो एच निकालने के लिए रूट ले लिया। अब देखो मुझे सेक थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो सेक थीटा चाहिए। तो मुझे मालूम है सेक थीटा होता क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। व्हाट इज सेक, सेक इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो इसका मतलब सेक क्या होगा, सेक का फॉर्मूला होगा एच अपॉन बी के बराबर। तो मेरा प्यारा बेटा एच की वैल्यू देखो क्या है, एच बराबर है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस के 5 के। और नीचे बेस की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो बेस किसके बराबर है, बेस हमारे पास अल्लाह भला करे किसके बराबर थी, 2 के बराबर थी बेस। तो बेस की जगह पे 2 आ गया तो sec थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में डाल दिया जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन अल्फा, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन अल्फा, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन अल्फा, इन इक्वेशन अल्फा। तो भैया देखो इक्वेशन अल्फा क्या थी, इक्वेशन अल्फा है ln sec थीटा। तो देखो ln का ln एज इट इज, और sec थीटा की जगह पे sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। sec थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 अंडर रूट के अंदर, और नीचे डिवीजन में 2 का 2, आगे क्या है प्लस का साइन, और फिर देखो थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू बराबर है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास फाइनली मेरा क्वेश्चन आ रहा होगा। इसको मैं सिंपल तरीके से एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया प्लस के सी के साथ। नंबर 18 है तो बड़ा देखने में आसान क्वेश्चन, मगर है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को यहाँ पे मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा क्या किया जाएगा, जरा बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की लॉजिक क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 3x प्लस का 9 ऊपर है, और नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इंटू dx का dx। एग्जामिनर कहता है कि भाई आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पीछे लॉजिक है। अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एग्जामिनर ने लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। तो भाई मैं सबसे पहले जो है नीचे वाली टर्म के ऊपर सिंप्लीफाई करवाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। अब देखो नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। तो अगर मैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को ऊपर सिंप्लीफाई करवाने से पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर सिंप्लीफाई करवा रहा हूं, तो देखो मुझे मालूम है कि पहली टर्म क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म आ रही है 4x। इसका मतलब क्या है, ये a का स्क्वायर है और ये क्या होता है 2ab होता है। यानी कि देखो इस 4 के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है, और a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है x, और b यानी कि सेकंड टर्म क्या होगी वो 2 होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना 2x ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 4 बन रहा है, ऑब्वियसली 2 से हो रहा है। इसका मतलब b की वैल्यू 2 है। और मगर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है जो लास्ट वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको 4 गिवन है, यानी कि डायरेक्टली आपको लास्ट वैल्यू 4 गिवन है। तो भाई सीटीएस अप्लाई करने की नीड ही नहीं थी, डायरेक्टली आप इसको जो है ना इसका स्क्वायर कंप्लीट करवा सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। बट अगर आप चाहते हो ना मेरे मेथड के ऊपर वेरीफाई करना, वेरीफाई भी करवा सकते हो कि देखो मुझे बी की वैल्यू 2 मिल रही है, तो इसका मतलब क्या लेकर आऊंगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही है ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक आ जाएगा प्लस का 4, एक आ गया माइनस का 4, और ये ऑलरेडी एक प्लस का 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का 4 ही बच रहा है, वही बात हो गई। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या किस पे कंप्लीट होगा, x+2 के होल स्क्वायर के ऊपर। और चूंकि कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने सिंपल यहाँ पे जीरो का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या, जीरो है। अच्छा भाई, अब इसको लाके मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई 3x प्लस का 9, नीचे डिवीजन के अंदर मैंने इस टर्म को जब
स्क्वायर इसका कंप्लीट करवा लिया तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास सिंपल x प्लस टू का होल स्क्वायर आ रहा है। कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, जीरो है। जीरो का स्क्वायर मैंने खुद ही अपने पास से सपोज कर लिया। ये जीरो का स्क्वायर मैंने आपको समझाने के लिए भी आपको बताऊंगा कैसे, कि देखो यहाँ पे अब जब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे देखो यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन का स्क्वायर है, ये क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर है। हमें मालूम है कभी भी फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर होता है तो मैं अपने फंक्शन को सपोज करवाता हूँ किसके ऊपर, ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। मगर चूंकि मेरा यहाँ पे ए क्या है, ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए क्या है, जीरो है। तो अगर मैं ए को जीरो प्लॉट करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा टर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, सिंस द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो। आपको नीचे जो फंक्शन गिवन था, फंक्शन ऐसा गिवन था, जब आपने उसके ऊपर सीटीएस अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट गायब हो गया, कांस्टेंट क्या खत्म हो गया, कांस्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं ए के अंदर जीरो डालूंगा तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी इवेंचुअली। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर किस मेथड पे सॉल्व होगा, आइए देख लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, डायरेक्टली 3x प्लस का 9 और डिवीजन के अंदर क्या है, x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू dx का dx एज इट इज, इंटू dx का dx एज इट इज, है ना भैया। अब मैं इसको एक नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा आज मैं अब आपको जो मेथड पढ़ा रहा हूं ये कहलाता है इंटीग्रेशन की डिवीजन की शॉर्टकट करवाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो मैं आज की क्लास में आपको सिखाने का ख्वाहिशमंद हूं। ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के अंदर कहलाता है इंटीग्रेशन की एलसीएम शॉर्टकट, डिवीजन शॉर्टकट। जब कल को मुझसे एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना वहां पे भी कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा। देखो इस कॉन्सेप्ट में हम करते क्या है, कभी भी इंटीग्रेशन में हमारी तमाम चीजें फेल हो जाए, जैसे लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई भी कर नहीं सकता ना, क्यों नहीं कर सकता, देखो यहाँ पे पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ऑल्दो मैं एक्स प्लस टू को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा मगर जिस टर्म पे पावर आई उसका डेरिवेटिव नहीं फॉर्म हो सकता। एलन शॉर्टकट फेल हो गई, तमाम मेथड्स फेल हो गए। तो भाई हमारे पास फिर इंटीग्रेशन में डिवीजन की दो शॉर्टकट्स होती हैं जिनमें से एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे अप्लाई भी करने वाला हूँ। ये शॉर्टकट क्या होती है आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज कहीं पे आपके पास आ रहा है एक्स प्लस सेवन और कहीं पे आपके पास नीचे एग्जिस्ट कर रहा है एक्स प्लस का सिक्स इंटू डीएक्स। मुझे इस क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है, बेटा बाय द वे ये क्वेश्चन नस्ट वगैरह में आते हैं इस तरह के। अब लेट सपोज मुझे इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, देखो इंटीग्रेशन के अंदर अभी डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करवाते हैं, इसको हम डिवीजन की एक शॉर्टकट पे ब्रेक करते हैं। डिवीजन की शॉर्टकट नंबर वन ये कहता है कि अगर ऊपर जो वेरिएबल आ रहा हो और नीचे जो वेरिएबल आ रहा हो दोनों की पावर सिमिलर है तो हमने करना क्या है कि मैं नीचे वाले कांस्टेंट को या नीचे वाली कंप्लीट टर्म को ऊपर फॉर्म करवाने की कोशिश करूंगा ताकि फिर मैं एलसीएम को ब्रेक कर सकूं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर नीचे x प्लस सिक्स है तो मेरी कोशिश होगी ऊपर भी किसी तरीके से x प्लस का सिक्स आ जाए। यानी कि लेट सपोज मैं ऊपर प्लस का सिक्स माइनस का सिक्स ले आऊंगा, प्लस का सेवन एडिटिस का एडिटिस और नीचे क्या है x प्लस का सिक्स। इससे फायदा क्या होगा कि मैं इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाऊंगा, माइनस एक्स प्लस का सेवन ऑब्वियसली प्लस का वन बन जाएगा और x प्लस का सिक्स और नीचे क्या आ रहा है x प्लस सिक्स, तो मैं फिर एलसीएम को ब्रेक करवा दूंगा। तो इससे फायदा हमारे पास इवेंचुअली ये मिलता है कि भैया मेरी जो टर्म होती है ना वो प्लस माइनस की फॉर्म पे चली जाती है। ये कहलाता है एलसीएम मेथड ऑफ एन इंटीग्रेशन शॉर्टकट। ये मेरा बनाया हुआ एक इसका नाम है, तो ऑब्वियसली नाम ये मेरा बनाया हुआ है, सही है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि नीचे क्या आ रहा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ऊपर आ रहा है थ्री एक्स प्लस का नाइन। तो मेरी कोशिश क्या होगी यार किसी तरीके से एक्स प्लस टू के एक्स प्लस टू को ऊपर भी फॉर्म करवा लूं ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब मैं ये काम कैसे करूंगा, देखो ऊपर जो है ना सिंपल एक्स नहीं आ रहा, ऊपर थ्री एक्स आ रहा है, तो मुझे यानी कि किसी ऐसी टर्म को ऊपर लेकर आना है जहां से मैं पहले थ्री को कॉमन लेके निकाल सकूं, पहले मैं थ्री को वहां से निकाल सकूं ताकि टू बन जाए। अब तुम खुद सोचो मैं ऐसा कौन सा नंबर लेकर आऊं कि जब मैं उसे थ्री एक्स के साथ रखूं तो मैं उसमें से थ्री जब कॉमन लूं तो अंदर एग्जैक्टली एक्स प्लस का टू बन जाए। आप लोग बोलेंगे सर थ्री टू सिक्स होता है, सिक्स लेकर आ जाए, तो भाई इसका मतलब क्या कि देखो नीचे मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सही है ना। ऊपर मैं क्या क्या चीज प्लस माइनस में लेकर आता हूँ, सिक्स को लेकर आता हूँ। सिक्स में क्यों लेकर आ रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा कि देखो जब मैं यहाँ पे अब इन दो टर्म्स में से थ्री को कॉमन लूंगा तो बेटा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अगर मैं यहां से थ्री को कॉमन लेता हूं तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस का टू और माइनस सिक्स प्लस का नाइन क्या होता है, ये होता है प्लस का थ्री। और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू dx का dx। अब हम फाइनली यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो ये स्टेप क्या करा, स्टेप दोबारा समझो। ऊपर मेरे पास थ्री एक्स प्लस नाइन था, नीचे मेरे पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर था। मुझे यहाँ पे एक ऐसी टर्म लेकर आनी है जिस टर्म को रखने से मेरे पास पर्टिकुलरली नीचे वाली वैल्यू फॉर्म हो जाए। अब वो मैं कैसे करूं, देखो नीचे एक्स प्लस टू था, ऊपर तो थ्री एक्स था, तो यानी कि मुझे थ्री एक्स के साथ प्लस की फॉर्म में एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी है कि जिससे जब मैं थ्री कॉमन लूं तो एक्स प्लस टू बनना चाहिए। अब जाहिर सी बात है वो परफेक्ट नंबर क्या होगा, सिक्स होगा, क्योंकि जब मैं थ्री को उसमें से कॉमन लूंगा तो इवेंचुअली क्या बनेगा, एक्स प्लस टू बन जाएगा। तो हम प्लस में भी सिक्स लेकर आएंगे, माइनस में भी लेकर आएंगे। मैं आपसे
से कहता है कि भाई मैथ्स तुम्हारे अब्बा जान के नहीं है, मैथ्स कहता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में लेकर आ रहे हो तो उस वैल्यू को नेगेटिव के अंदर भी लेकर आओ। क्लियर है बेटा? तो फाइनली ये क्या बन गया भैया, अब मैं यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा देता हूँ। तो एलसीएम को ब्रेक करवा देंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस का 2, देखो एलसीएम दुनिया में कभी भी ब्रेक होता है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो दोनों वैल्यूज के साथ दोनों टर्म्स का लिखी जाती है। तो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करवा दिया, एलसीएम को सिंप्लीफाई करवाते हुए ब्रेक करवा दिया। सही है ना बेटा? अब मैं फाइनली क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। इस x+2 से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सही है ना बेटा? और इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 3/x+2 के ऊपर इंटू dx का dx, फिर प्लस का साइन, इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 3/x+2 के होल स्क्वायर के ऊपर इंटू dx का dx। सिंपल तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। सिंपल तरीके से ये 3 को बाहर निकाल दूंगे तो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, 1/x+2 के ऊपर इंटू dx का dx। सिमिलरली प्लस का साइन, ये 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन सिंपली अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1/x+2 के होल स्क्वायर पर। इस वैल्यू को अगर नीचे से मैं ऊपर भेज दूं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x+2 की होल पावर में -2 इंटू dx का dx। यानी कि कहने का मकसद क्या है बेटा, देखो कहने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत बेसिक वे में इसको लेके चलेंगे। कैसे कि भैया देखो नीचे तो मेरे पास सिंपल x+2 आ रहा है, तो उसको मैं नीचे से ऊपर नहीं भेज सकता, क्योंकि हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि कभी भी हमारे पास होल टर्म की पावर अगर 1 आ रही है तो नीचे से ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, तो पावर फॉर्मूला फेल हो गया। वाइल यहाँ पे चूंकि पावर स्क्वायर थी, हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर भेज सकते हैं। अब मैं सिंपल इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो देखो 3 का 3 एज इट इज। मुझे मालूम है इस टर्म की इंटीग्रेशन कैसे निकाली जाएगी, ये 1/x+2 आ रहा है, तो एलन शॉर्टकट जो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर होता है वो क्या कहता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, x+2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल तरीके से एलन लिखा जाएगा और नीचे वाली टर्म एलन का फंक्शन बन जाएगी। प्लस का साइन, 3 का 3 एज इट इज। अब की बारी में देखो, अब की बारी में क्या करेंगे बेटा, अब की बारी में हम लोगों ने काम क्या करना है कि देखो यहाँ पे x+2 की होल पावर -2 है, तो क्या बेटा नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, अंदर वाले टर्म का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए जो कि बन रहा है, तो सिंपल तरीके से मेरे पास यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डेट विल बी x+2 की होल पावर में एक इजाफा ऊपर तो -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस के c के साथ ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे पास लगभग आ रहा होगा 3 × ln x+2, और फिर आगे क्या हो जाएगा, -3। और देखो x+2 की होल पावर -1 है ना, इसको ऊपर से मैं नीचे भेज देता हूँ ताकि पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी +1। तो सिंपल वे में हमारे पास ये पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। से मेरा प्यारा बेटा हमारे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा कि देखो ऊपर क्या आ गया, 3 ln x+2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो नीचे नेगेटिव का बनता है ना, नेगेटिव कभी भी आप नीचे लिखो ऊपर लिखो बात एक ही होती है, मैं इसलिए नेगेटिव ऊपर लेके चला गया। और ये x+2 की पावर में -1 आ रहा था, तो इस टर्म को हमने ऊपर से नीचे भेज तो बेटा देखो ये x+2 की होल पावर में जो नेगेटिव बना रहा था उसको ऊपर से नीचे भेजेंगे तो नीचे आके +1 में कन्वर्ट हो गई। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास सॉल्व हो रहे होंगे, तो आइए जल्दी से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 19 में एग्जामिनर कह रहा है 4x प्लस का 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 10। अब यार बात खुदा इस क्वेश्चन को आपको वैसे खुद से सॉल्व करना चाहिए, वीडियो को स्टॉप करिए खुद से सॉल्व करिए मेरा बेटा, अदरवाइज मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कि देखो बेटा अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा है, तो भाई सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो मेरे पास नीचे वाली टर्म है उसके ऊपर मैं स्क्वायर को कंप्लीट करवाऊंगा, तो नीचे वाली टर्म के ऊपर मैंने क्या करवा लेना है, स्क्वायर को कंप्लीट करवा लेना है। ऐसा है ना? अब देखो नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या आ रही है, नीचे वाली टर्म मेरे पास आ रही है 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 10। अभी मैं इसके ऊपर कंप्लीटली स्क्वायर नहीं कवर करवा सकता, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया 2 जो है ना वो मेरे पास पर्टिकुलरली हमारे पास स्क्वायर नहीं होता, किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, हाँ मुझे एक चीज यहाँ पे जरूर दिख रही है कि भाई इन तीनों वैल्यूज के अंदर 2 कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, 2 के टेबल की टर्म्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। अब मैं अपना यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करवाता हूँ तो 2 का 2 ऑलरेडी साथ साथ चलता रहेगा, तो स्क्वायर अगर मैं कंप्लीट करवाता हूँ तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, देखो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ए का स्क्वायर है, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2ab आ रही है, तो ए एक्स है 2 फॉर्मूले का है तो बी क्या होगा, बी 2 होगा, तो यानी कि प्लस का 4 माइनस का 4 लेकर आ जाएंगे, क्योंकि प्लस का बी स्क्वायर चाहिए होता है हमें, तो प्लस का बी स्क्वायर लाएंगे तो माइनस भी लेकर आना पड़ेगा, तो इसलिए 4 और -4 आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवा दूं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 एज इट इज, -4 और माइनस का 5
क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 9। ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, माइनस का 9 हो जाएगा। ये वाली बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। बेटा नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करवा लेते हैं पहले तो, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 9 किसके बराबर होता है, 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस कंप्लीट टर्म को उठा के अपने मेन फॉर्मूले में डाल दोगे, मेन क्वेश्चन में डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 4x प्लस का 9। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में अंडर रूट का अंडर रूट। और देखो मैंने इस कंप्लीट टर्म को सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, हमने बना दिया 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। याद रखिएगा कि हम 2 को भी ओपन दोबारा करके मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखो हमने पूरी टर्म को जब मल्टीप्लाई करवा दिया ना, मैं इस बाहर वाले 2 को वापस अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हमने खुद ही कॉमन लेके बाहर निकाला है। तो इस 2 को मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि देखो ये 2 जो था ये दोनों टर्म से कॉमन लिया गया था, इसीलिए इस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों टर्म्स आपस में देखो क्या हो रही है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी जाएगा, तो रूट 2 को मैं उठा के इस इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल देता हूँ, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी से ये मनूसत चली जाए, सही है ना भैया। तो 4s प्लस करना है, एज इट इज। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर इंटू dx। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, हमारे पास ओरिजिनली जो क्वेश्चन आ रहा था ना बेटा, ये आ रहा था, मगर जब मैं इसका कंप्लीटिंग का स्क्वायर करवाने पे गया ना, तो मुझे पता चला कि यार देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इक्वेशन भी मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे नहीं थी। देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इक्वेशन का होने का मतलब क्या होता है कि यार अभी ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड थोड़ी हुई थी, इसमें इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही थी, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया था। और फिर मैंने अपने स्क्वायर को कंप्लीट करवाया, स्क्वायर कंप्लीट करवाने का ये वैल्यू आ गई, इसको उठा के फाइनली अपने क्वेश्चन में डाल दिया। और चूंकि मुझे मालूम है कि यार ये 2 मेरे पास फालतू के अंदर एक वैल्यू बड़ी हो रही है, इक्वेशन बड़ी हो रही है, तो मैंने सिंपल तरीके से इस 2 को उठा के अंडर रूट 2 को सिंपल मैंने अपने इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट कर दिया, सही है ना। और रूट बाकी टर्म्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं सेम काम करूंगा कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, ये एक्स है ये ए है। तो भैया हमें मालूम है कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की कंडीशन बन जाए, तो वहां पे हम लोग क्या कंडीशन सपोज करवाते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा के ऊपर। नॉर्मल सी बात है भैया जी। तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे मैं क्या सपोज करवाऊंगा, यहाँ पे हमें सपोज करवाना चाहिए लेट एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 का 3 एज इट इज, क्योंकि एक्स प्लस 2 क्या मेरा फंक्शन है, 3 का 3 इंटू सेक थीटा। अब फाइनली आप इसका डेरिवेटिव लोगे। भैया ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, ऑल्दो ये आपके लिए खुद से समझना चाहिए था आपको, क्योंकि देखो जब तक आप एटलीस्ट अपना दिमाग यूज नहीं करोगे ना, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते मेरा प्यारा बेटा। तो खैर यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। इसको मार्क कर लो, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 का 3 एडिट सेक थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है हमारे पास सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और माइनस का 2 खत्म हो जाएगा, सही है ना। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे। तो मैं रफ वर्क के ऊपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपने प्रॉपर्ली तरीके से खुद से सॉल्व करना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, जो बाहर एज इट इज मौजूद है, एज इट इज का एज इट इज 4 का 4, एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को डाल दोगे। तो भाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, देखो एक्स की वैल्यू बराबर है हमारे पास 3 सेक थीटा माइनस 2 के। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 सेक थीटा माइनस का 2 एज इट इज, प्लस का 9 एज इट इज का एज इट इज, नीचे डिवीजन में क्या है अंडर रूट का अंडर रूट, एक्स प्लस 2 की जगह पे एक्स प्लस 2 की वैल्यू आएगी, डेट इज बेसिकली इक्वल टू 3 सेक थीटा का होल स्क्वायर, आगे माइनस का 3 स्क्वायर। अब देखो डीएक्स के अंदर आप डीएक्स की वैल्यू को डाल दोगे, डीएक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी, डीएक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी सिंपल 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो आपके पास सिंपल डीएक्स के अंदर आपने डीएक्स की वैल्यू को प्लॉट कर देना, दैट इज 3 सेक थीटा टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करवा लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो। देखो ये तो बच्चों वाला काम है ना, मतलब पूरे क्वेश्चन तो मैंने तकरीबन आपको सॉल्व करवा दिया। सिंपल तरीके से 4 अंदर वाली जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 3 12 सेक थीटा माइनस का 4 2 8 एज इट इज का एज इट इज। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 9, प्लस का 9 एज इट इज का एज इट इज, और फिर ये ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या है 3 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। सही है, तो मैंने रफली आपको पूरा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व करवा दिया है, आगे आपने खुद से सॉल्व करना है। अंडर रूट का अंडर रूट, और यहाँ से आप 3 के स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, दैट इज बेसिकली इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन रही होगी वो कुछ इस तरीके की बन रही होगी, 1/√3, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12 सेक थीटा का 12 सेक थीटा, और माइनस
का 8 प्लस का 9, ऑब्वियसली प्लस का 1 बन गया। आगे मेरे पास क्या है, आगे हमारे पास होगा 3 सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सही है ना, इंटू डी थीटा का डी थीटा। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा, नीचे डिवीजन में देखो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से भी रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपल 3 इंटू टेंजेंट थीटा। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू बन जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखो इस टेंजेंट थीटा से ये टेंजेंट थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो बेसिकली आपके पास क्या आ रही होगी, इस 3 से 3 भी वैसे बाय द वे कट जाएगा, तो मेरे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगी सिंपल 12 सेक थीटा प्लस का 1 इंटू दी थीटा का दी थीटा। अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाना है, एक दफा इसके ऊपर एक दफा इसके ऊपर। सेक थीटा की इंटीग्रेशन हमें मालूम है किसके बराबर होती है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है ln सेक थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा, और सिंपल 1 का फॉर्मूला होता है थीटा का थीटा आ जाएगा। देन सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और फिर आप वापस से अपने ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा रहे होगे। तो क्या बन जाएगा, चलो मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ। 1/√2 का 1/√2 इंटीग्रेशन जब 12 सेक थीटा पे अप्लाई होगी तो 12 का 12 एज इट इज, सेक का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है ln का ln सेक थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा का थीटा, सही है ना। तो ये हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन अल्फा का नाम दोगे। अब सिंपल तरीके से जो वैल्यू आपने सपोज करवाई हुई है, उस पर्टिकुलर वैल्यू से आपने क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू से जो हमने वैल्यू सपोज करवाई थी ना, ये रही, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल जाएगी। भाई सेक थीटा की वैल्यू देखो डायरेक्टली हमारे पास आ रही है ना, सेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा हमारे पास आ रहा होगा सिंपल एक्स प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3 के, और थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 के ऊपर। आपने सिंपल टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, उसको लाके इक्वेशन अल्फा में डालो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है, मैंने आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का खाली पैटर्न बता दिया, मैंने ऑल्दो कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाई दिया है, मगर आपने करना खुद से है। तो मैंने ऑल्दो ताकि किसी बच्चे को मसला हो ना, मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, मगर आपने खुद आ रहा है इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। जब मैंने इतनी मेहनत से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, तो ये क्वेश्चन आपने एटलीस्ट खुद से ट्राई करनी है। अच्छा बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी ऑल्दो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी खुद से आपको सॉल्व करना चाहिए, बट चलिए मैं बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन 2x माइनस का 5, और नीचे डिवीजन में आ रहा है अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। देखो सबसे पहला काम जो बेटा हम करेंगे ना, यहाँ से इस पर्टिकुलर जो मेरे पास नीचे टर्म आ रही है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर हम फंक्शन और कांस्टेंट को अलग अलग कर रहे होते हैं। तो भाई मेरे पास देखो नीचे क्या आ रहा है, हमारे पास नीचे एग्जिस्ट कर रहा है 5 प्लस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे मेरा बेटा, यहाँ से नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव का साइन अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 5, सही है ना भैया। ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 4x का मतलब क्या है बेटा, ये 2ab वाली टर्म है, तो यानी कि b की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ रही होगी। देखो ये a का स्क्वायर आ गया, ये 2ab है, तो इसका मतलब मेरे पास जो b की वैल्यू 2 के बराबर है। सिंपल प्लस का 4 माइनस का 4 लेकर आ जाएंगे, माइनस का 5 एज इट इज। अब हमने करना है क्या बेटा, सिंप्लीफाई से फर्दर करवाएंगे कैसे, कि यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्या फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आगे माइनस 4 माइनस का 5 माइनस का 9 बन जाएगा। और जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा, माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लॉट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2x माइनस का 5, नीचे डिवीजन में आ जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 9 बराबर होता है 3 के स्क्वायर के माइनस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx का dx। अब आपने बेसिकली बेटा करना क्या है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो चुकी है, हमें मालूम है ये a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करवा देंगे। सपोजिशन के ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस सिंस लेट a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर के ऊपर हमें मालूम है हमारे फंक्शन को क्या सपोज करवाते हैं, अपने फंक्शन को सपोज करवाते हैं a साइन थीटा के ऊपर। तो देखो बेटा यहाँ पे आपके पास a क्या है, 3 है, फंक्शन क्या है, ये आ रहा है। तो सिंपल तरीके से मैं क्या सपोज करवाऊंगा कि x माइनस का 2 बराबर आ रहा है a यानी कि 3 साइन थीटा के बराबर। तो हमने पहली चीज अपनी यहाँ पे सपोज करवा ली, सही है ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, देखो माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 साइन थीटा प्लस के 2 के बराबर। तो भैया सिंपल वे में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा इसका, तो आई विल राइट टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो 3 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है, 3 का 3 कांस्टेंट है पहले आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, कॉस थीटा के बराबर होता है, और प्लस का 2 बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास फाइनली dx की वैल्यू आ जाएगी 3
कॉस थीटा और ये डी थीटा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। तो हम सिंपल तरीके से तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल तरीके से इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है भैया, तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर देना। देखो कैसे प्लॉट करेंगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 2 का 2 एज इट इज, एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू डाल देंगे। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, देखो एक्स बराबर आ रहा है हमारे पास 3 sin θ + 2 के, आगे माइनस का 5 एज इट इज का एज इट इज, और फिर dx के अंदर dx की वैल्यू को डाल देंगे। dx की वैल्यू देखो क्या है, dx की वैल्यू है 3 cos θ इंटू डी थीटा। और देखो नीचे क्या है, नीचे डिवीजन में √3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो देखो बेटा नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, नीचे डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर एज इट इज माइनस का साइन, x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 की वैल्यू है 3 sin θ का होल स्क्वायर, सही है ना भैया। अब हमने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कि भाई देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर अगर मैं ब्रैकेट को ओपन चलो करवा लेंगे ओपन, तो क्या बन जाएगा, ये 2 जाके अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 2 6 sin θ प्लस का 2 2 4 माइनस का 5 एज इट इज। आगे क्या है, आगे हमारे पास आ रहा है 3 cos θ का 3 cos θ एज इट इज का एज इट इज। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर सिंपल तरीके से स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। अब हमने करना क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो और से बात समझिएगा, ये 4 में से एक गया तो ऊपर 5 नेगेटिव का 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 6 sin θ, और 4 माइनस का 5 क्या होता है बेटा, माइनस के 1 के बराबर होता है। आगे सिंपल तरीके से हमारे पास आ रहा है 3 cos θ का 3 cos θ। और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास अंडर रूट का अंडर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और 3 के स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है भैया। देखो तो क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा, ऊपर फॉर्म हो जाएगा 6 sin θ माइनस का 1 इंटू 3 cos θ का 3 cos θ एज इट इज। और देखो नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर एज इट इज। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हम सबको मालूम है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हम सिंपल तरीके से रूट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा सिंपल 6 sin θ माइनस का 1 एज इट इज, और 3 cos θ का 3 cos θ एज इट इज। नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवीजन के अंदर अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, स्क्वायर पे भी और इस वाले स्क्वायर के ऊपर भी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3 cos θ का 3 cos θ इंटू दी थीटा। तो देखो इस 3 cos θ से 3 cos θ क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो जाएगी, 6 sin θ माइनस का 1 इंटू दी थीटा के ऊपर। अब आप फाइनली इसकी इंटीग्रेशन लोगे, तो 6 sin θ का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 6 का इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, तो इंटीग्रेशन एक दफा 6 sin θ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और एक दफा हमारी इंटीग्रेशन 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बेटा। सिंपल तरीके से इसको अप्लाई सिंपलीफाई करवा दो, 6 का 6 एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा का कॉस थीटा माइनस का साइन, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा का थीटा एज इट इज आ गया, सही है ना। तो ये प्लस के सी के ऊपर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। प्लस के सी के ऊपर मेरे प्यारे शागिर्दों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मगर अभी ये क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है थीटा के हिसाब से आ रहा है, ये हमारे पास उसके ऊपर नहीं है कि हमने खुद सपोज करवाए थे वो आंसर आ रहा है। तो हमने जो सपोज करवाया तो वापस रिफ्लेक्ट बैक भी करवाएंगे। कैसे करवाएंगे कि भाई देखो हमने क्या सपोज करवाया था, मैं लिखूंगा सिंस। सिंस हमने क्या चीज सपोज करवाई थी, हमने कहा था कि भैया x माइनस का 2 बराबर है 3 sin θ के, तो मैं लिखूंगा सिंस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 sin θ। तो भैया देखो हमने ये सपोज करवाया था ना कि x माइनस का 2 बराबर है 3 sin θ के, तो चेक कर लीजिए भाई यही लिखवाया था हम लोगों ने, बिल्कुल सर जी यही लिखवाया था हम लोगों ने, तो कि भाई x माइनस का 2 किसके बराबर है, ये 3 sin θ के बराबर है। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूं भैया, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सिंपल तरीके से यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास साइन थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू बन जाएगी कि भैया x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, और थीटा की फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल
पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। यानी कि देखो हमारे पास सम पीपल हैव गिवन है, हमें बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई मुझे मालूम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो बेटा देखो एच का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, पी के स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर एज इट इज। तो भैया बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, ये मेरे पास फॉर्म हो जाएगी 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 टू जार 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सिंपलीफाई फर्दर इसे अगर मैं करवाऊंगा तमाम टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो इट शुड बिकम 9 माइनस का, चलो इसको तरीके से लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया 9 में से अगर मैं 4 निकालूंगा, देखो माइनस का साइन तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देगा ना, तो नेगेटिव का 4x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4x हो जाएगा एक तो, और फिर 9 में से 4 जाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये आ गई मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट के अंदर 4x प्लस का 5 माइनस का एक्स स्क्वायर के। तो हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा चाहिए। तो भैया कॉस थीटा कैसे आएगा, मुझे मालूम है कॉस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेटा बेस हमें देखो गिवन है, बेस किसके बराबर है, बेस हमारी आ रही है अंडर रूट के अंदर 4x प्लस का 5 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे हेयर यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 3 के बराबर था, तो ये मेरी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इन तमाम वैल्यूज को उठा के नाउ इक्वेशन अल्फा में डाल दिया जाएगा। तो इक्वेशन अल्फा हमारी क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर हमारे पास क्या मौजूद था, सिंपल तरीके से ये रही हमारी इक्वेशन अल्फा, कहां गई भाई, ये रही। तो इस इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर तमाम वैल्यू डाल देंगे, तो 6 का 6 cos थीटा, तो भैया देखो 6 के अंदर 6 की वैल्यू चली जाएगी, और फिर cos थीटा किसके बराबर आया है, cos थीटा हमारे पास आया है अंडर रूट के अंदर 4x प्लस का 5 माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे डिवीजन में 3 का 3, सही है ना। आगे प्लस के साइन के बाद थीटा था, आगे प्लस के साइन नेगेटिव के साइन के बाद थीटा आ रहा है, तो नेगेटिव का साइन और फिर थीटा की वैल्यू को डाला जाएगा, सही है ना, नेगेटिव का साइन और फिर थीटा की वैल्यू के साइन के बाद थीटा डालना है। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास सिंपल तरीके से थीटा की वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी इस क्वेश्चन के साथ अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। लास्ट में मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, देखो बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, इतनी डिटेल में आई डोंट थिंक कि आपको आपके किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट के टीचर में, कोचिंग के टीचर ने भी समझाई होगी। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि देखो एक एक्सरसाइज का आपने एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर है, कि देखो पहला काम क्या करना होता है, पूरी थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमने पहला काम करना होता है सब्स्टिट्यूशन कंडीशन को फाइंड आउट करने। सब्स्टिट्यूशन कंडीशन जहां पे हमें मिल गई, हम सिंपल तरीके से सपोजिशन करवाते हैं और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देते हैं। इंटीग्रेशन को क्या करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं। जब अप्लाई करवा दिया, फाइनल आंसर आ गया, देन उसके बाद हम लोगों ने जो चीज सपोज करवाई होती है उसको वापस उसकी ओरिजिनल टर्म के ऊपर कन्वर्ट बैक करवाते हैं, और इन 3 स्टेप्स के ऊपर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 6.3 हमारे मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट विल बी एक्सरसाइज नंबर 6.4, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइज व्हाट आई वुड से, कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जो बच्चे मुझसे कहते थे ना सर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कब पढ़ाएंगे, तो भाई इंटीग्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट का नाम होता है बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स मेथड को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एप्टीट्यूड बैच मेरा न्यू अभी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, बिकॉज इस दफा एनईटी का टेस्ट जून के अंदर हो रहा होगा, फास्ट का टेस्ट जून के एंड के अंदर हो रहा होगा, नस की तो खैर राउंड 2 अब एंड होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी राउंड 3 मार्च के एंड के अंदर होगा, अप्रैल के स्टार्ट के अंदर, राउंड 4 अगेन जून के एंड जुलाई के स्टार्ट के अंदर आ रहा होगा। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा तैयारी करना स्टार्ट करो एप्टीट्यूड की। आप कोई स्पेशल किड नहीं हो कि आप ये सोच रहे हो कि सेकंड ईयर के बाद स्टार्ट करोगे, बेटा सेकंड ईयर के साथ साथ करनी होती है तैयारी। सेकंड ईयर के बाद तो टाइम ही नहीं बचेगा, फिर एक साल थोड़ी जाया करोगे अपना बैठ के, जाहिर सी बात है सेकंड ईयर के साथ साथ तैयारी की जाती है। तो अपनी अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं करी है तो तैयारी करना लाजमी तौर पर स्टार्ट करें। एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मैंने डाले हैं, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे बैच में आ सकते हो, बैच के अंदर एक बहुत मिनिमल फीस होती है 7,000 रुपीज के अराउंड या 6,500 रुपीज के अराउंड, और उसके अंदर कंप्लीट मैं तैयारी करवा रहा हूँ तमाम सब्जेक्ट्स की। मेरी पूरी पाकिस्तान के अंदर एक टीम होती है, वो टीम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाएगी, बेसिक मैथ्स भी पढ़ाएगी, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाएगी, आईक्यू भी पढ़ाएगी, बायोलॉजी भी पढ़ाएगी फॉर एमडी कैट, क्योंकि एमडी कैट ई कैट नेट सारे बैचेस हमारे चल रहे होते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।